वेलकम टू पढ़ाई अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे। ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग इस बार 6.3 की एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। इन दिस पार्ट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 16। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 11 is there. So now we solve in figure. क्वेश्चन बोल क्या है, देखो, इन फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ ABC विथ AB is equal to AC, AB is equal to AC दिया हुआ है, जिसकी CB साइड प्रोड्यूस करने पे हमको एक पॉइंट मिलता है E। ठीक है, CB साइड से प्रोड्यूस करोगे तो एक पॉइंट मिलेगा E। ठीक है, अब बोला इफ AD is perpendicular to BC, AD जो है BC के क्या है, परपेंडिकुलर है, and EF is also perpendicular on AC. Prove that ABD is similar to ECF. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा गिवन है। अब भाई ट्राइंगल की दो साइड अगर इक्वल है, उसके अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB के अपोजिट एंगल AB के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, AB के अपोजिट एंगल होगा एंगल C। कौन सा एंगल होगा, एंगल C। तो नाम ले देते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू AC के अपोजिट होगा AC के अपोजिट कौन सा बनता है, एंगल B। एंगल ABC अपोजिट एंगल ऑफ सिमिलर साइड या इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके बच्चों, ये रीजन लिख लेना। हर क्वेश्चन में आपको रीजनिंग करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एग्जामिनर भी आपको क्या होगा, खुश रहेगा इससे, और नंबर पूरे में मिलने के चांसेस रहते हैं। अब ये हो गया हमारा, हमको अब प्रूफ क्या करना है, जो दो ट्रायंगल प्रूफ करने, उन दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी चेक करने के लिए वो दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, एंड ट्रायंगल ECF। अब भाई ABD ट्रायंगल लिया गया, कौन सा लिया गया, ABD। ठीक है, ABD ट्रायंगल लिया गया है, दूसरा ट्रायंगल लिया गया ECF। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अगर ABD में चेक करो, इस वाले ट्रायंगल में चेक करो, तो एंगल ABC किसके इक्वल है, एंगल EC है, चाहे तो इसको BCA बोलो या ACB बोलो या ECF बोलो। तो ECF हम लोग अब प्रूफ कर चुके हैं। देखो कहां पे प्रूफ किया हमने, ये प्रूफ किया है। इक्वेशन 1 इसको दे दो। ठीक, एक चीज हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, ABC ट्रायंगल है ना, ABD में अगर देखा जाए तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ECF में EFC। ठीक है, ईच 90 डिग्री, ये हो गया। सो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय कौन से क्राइटेरिया से, दोनों क्राइटेरिया कौन से यूज हुए हमारे, एंगल क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कितना आसान होगा, थोड़ा करते हैं। साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD। ट्रायंगल ABC की बात करें, साइड AB, BC एंड मीडियन AD आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ, AB PQ के, BC QR के एंड AD मीडियन PM मीडियन के प्रोपोर्शनल गिवन है। तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM।
हमको क्या दिया बच्चा, गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, ये तो मैं गिवन दिया। इससे पहले छोटी सी बात ये करेंगे, हम लोग को ये पता है अगर कोई लाइन जैसे मान लो जो मीडियन होता है, जिस लाइन जिस भी साइड पे वो बनता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहां से हमारा एक कंक्लूजन निकलेगा कि बोल दो यहां पे जैसे कि BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC बाय 2, यानी तो BC बाय, ठीक है, BD इज इक्वल टू BC बाय 2 एंड सिमिलर यहां पे लिख सकते हैं क्या, QM इज इक्वल टू QR बाय 2। इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको इसके बाद क्या करना होगा, देखो यहाँ पे BC दिया हुआ है तो हमें BD लाने के लिए क्या करना होगा, AB बाय PQ इज इक्वल टू, अगर इसमें दोनों मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, BC बाय 2 होल अपॉन QR बाय 2 इज इक्वल टू क्या आया, AD अपॉन PM। क्लियर बच्चों, ये क्यों कर रहा है आगे पता चल जाएगा, रीजन है इसका भी। ठीक है, क्योंकि हमको जो दो ट्राइंगल चाहिए उसके लिए हमको तीन चीजें क्राइटेरिया चाहिए होती हैं, तो उस क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बच्चों क्या आ गया यहाँ पे, BC बाय 2 क्या हो गया, BD, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, AD अपॉन PM। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो ट्राइंगल ABBD एंड AD, तो ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। ये क्यों लिख सकते हैं बच्चों, देखो किसी भी सिमिलर ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने उल्टा यहाँ पे प्रूव कर दिया, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, यहाँ तो हो गया हमारा, अब भाई हमको ABC और PQR ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, ABC और PQR ट्राइंगल, लो भाई ये हमारा सिमिलर आया है, तो सिमिलर से एक चीज निकाल लेते हैं, एंगल B एंगल Q। ठीक है, आगे बता देते हैं, आगे ही ऐड कर देंगे। चलो यहां पे क्या आ गया, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो यहां पे दो चीज ऐसी क्या बताते हैं, तीन चीजें ऐसी बतानी है जो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बताते हैं। देखो कैसे, जैसे कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या है, BD तो नहीं है, आपको एक चीज गिवन में दिया है ना, BC अपॉन QR, ये क्या है, गिवन है। तीसरी दो चीजें तो हो गई है, तीसरी चीज यहाँ बता सकते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। ठीक है, सिमिलर एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग यहाँ पे होगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें हमारी क्या हो गई, हमने बता दी। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, हेंस प्रूफ। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चा, बस समझने की देरी है, समझ गया तो क्वेश्चन आ गया, समझ गया तो नाव पार, नहीं तो नाव वहीं पे डूब जाएगी आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़े आराम से समझो, करो और जितना ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका,
ध्यान से पढ़ो, D is a point on side BC of triangle ABC। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप से हमें ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया रैंडमली, ठीक है। A B C, D एक पॉइंट है BC पे, D पॉइंट ले लिया, इसको A से फिर क्या कर देंगे हम लोग, मीट कर देंगे। Such that ADC, एंगल ADC is equal to BAC, is equal to BAC। अच्छा, ये पूरा एंगल हमारे इक्वल दिया हुआ है, ऐसा एंगल हमारा फाइंड बनाना है। सो करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इनटू CD। एक चीज अगर ध्यान से देखो, हमको कुछ भी फॉर्म चेंज कर दिया है, सिमिलरली प्रूफ करना है। सिमिलर के बाद चलो देखते हो कैसे करते हैं, अभी बता देंगे, ट्विस्ट खत्म हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए, देखो CA किस ट्रायंगल में आ रहा है, CA 2 चाहिए, तो CA एक तो ट्रायंगल में आ रहा है, CA ABC में भी आ रहा है, ABC में भी आ रहा है। CB किस में आ रहा है, CB तो आ रहा है, CB और CA दोनों आना चाहिए, CB और CA आ रहा है, CB और CA आ रहा है ट्रायंगल ABC में, तो ट्रायंगल ABC, ठीक है। वहां पे BAC दिया हुआ तो BAC लिख लो, BAC एंड CA किसमें आ रहा है, CA इसमें आ रहा है, और CD किसमें आ रहा है, CD इसमें आ रहा है। तो एंड ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल लेते हैं लोग, ठीक है। सबसे पहले हमको एक चीज गिवन दिया हुआ, क्या, एंगल BAC में क्या दिया हुआ, BAC में दिया हुआ है एंगल BAC इज इक्वल टू, BAC इज इक्वल टू क्या, एंगल ADC। ये हमको क्या है बच्चा, ये हमको गिवन दिया हुआ है। दूसरी चीज अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है, क्यों, BCA और ACB दोनों कॉमन है। एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACB, ये हमारा क्या है, कॉमन है, क्या है हमारा, कॉमन है, ठीक है। अब रही बात, तो ये दो क्राइटेरिया हमारे मिल गए हैं, सो ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है, बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब देखो BAC, अब हमारा एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड देखो। तो सबसे पहले B से स्टार्ट करते हैं, BAC है और ADC है, ठीक है। ये हमारा पूरा ट्रायंगल बना हुआ, इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा अगर हम उल्टा करके बनाते हैं, किस टाइप से, फॉर्म चेंज करते हैं, ठीक है। फॉर्म चेंज कर दो तो ज्यादा बेस्ट है। कैसे बनेगा भाई, ये ट्रायंगल मान लो हमने रैंडमली कुछ ऐसे बना दिया, अब इसका नाम D इधर होना चाहिए, C इधर होना चाहिए और बचा हुआ A, ठीक। रीजन देखो, करस्पॉन्डिंग दिखाने के लिए मैं बनाओ, A के इधर D एंगल इक्वल था और C तो C के इक्वल था, क्लियर है। अब हम एक चीज क्या लिख सकते हैं, BA अपॉन BA के अपॉन में क्या आएगा, BA इज इक्वल टू BC, क्या तो हाँ BC के अपॉन में क्या आएगा, AC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। रीजन में क्या लिख देंगे, रीजन में लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब हमको जो प्रूफ करना था वो देखो कहीं हद तक दिखने लगा है। BC को क्या लिख लो, CB, AC को क्या लिख लो, CA और CD, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ध्यान से देखो, यही प्रूफ करना था ना बच्चों को, हाँ, हेंस बहुत ही आसान है।
क्वेश्चन को अगर ध्यान से देख लोगे, पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और एक चीज ये है कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है अभी जस्ट बिफोर जब हम क्वेश्चन नंबर 12 करके आए हैं उसी से थोड़ा मैच है। आपको वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, इफ उसमें कोई प्रॉब्लम मिलती है थोड़ा सा डिफरेंट है बस, वो डिफरेंट जो है वो मैं बताऊंगा नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसमें तो मैं क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा शॉर्ट्स में, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 14 आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग। एक पोल दिया हुआ जिसकी हाइट दी हुई है 6 मीटर, उसकी शैडो बनती कितनी 4 मीटर, 4 मीटर लंबी। शैडो तो जमीन पे ही बनेगी ना भैया, इतना तो पता ही होगा। ये हो गया, ये पोल 90 डिग्री पे होगा। कोई भी पोल है और 90 डिग्री पे ये होगा ना, ठीक है। On the ground at the same time a tower cast a shadow 28 मीटर लॉन्ग। एक और टावर दिया है जो कितना का शैडो कास्ट कर रहा है 28 मीटर। कितने मीटर 28 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस वाले टावर की हमको हाइट फाइंड करनी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे दो पी क्यू आर। देखो बच्चों सबसे पहले एक चीज याद रखो कि जो सनरे है सेम टाइम है, तो जो भी होगी हमारी सेम टाइम है, तो टावर पे सेम वो रहेगा। एंगल क्या बनेगा, जो शैडो का एंगल बनेगा वो क्या बनेगा सेम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू R angle BAC is equal to angle QPR। same time ठीक है। रीजन लिख दो यहाँ पे, कोई रीजन अच्छा लिख देना। रे फॉल ऑन द सेम टाइम, यहाँ पे लिख दो सन्स ray falls on the towers in same time, ठीक है। दूसरा चीज क्या कह सकते हैं, अगर देखा जाए दोनों टावर का जो बेस एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल एंगल PQ कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल क्राइटेरिया। अब हमारा जब सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी है हमारी AB अपॉन AB इसके अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अब भाई सब तीन चीजों की वैल्यू हमको दी हुई है। AB की वैल्यू दी हुई है 6, PQ की वैल्यू दी हुई है नहीं पता, PQ फाइंड करना है। BC की वैल्यू दी हुई है 4, QR की वैल्यू दी है 28। ये करके कैंसिल आ गया 7 आएगा 1/7। तो PQ की वैल्यू कैसे निकलेगी, PQ is equal to 7 6 42 मीटर। ये हमारा PQ की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो क्या है, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेंगे कौन से ABC एंड PQR, ठीक है। जिसमें दिया हुआ AD एक मीडियन है किस पे BC पे, PQR पे मीडियन है। और एक और चीज दी हुई है
गिवन में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्या AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे की एक्टिविटी करते हैं। देखो क्या करना है हमको, प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PA। मतलब कि साइड्स का रेशियो हमारा मीडियंस के रेशियो के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये लिख लो, BD इज इक्वल टू BC बाय 2। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, एक और चीज लिख लो, QM इज इक्वल टू QR बाय 2। रीजन सिंस AD एंड PM are medians of triangle, medians of triangle ABC and PQR। देखो मीडियंस जो होते हैं ट्रायंगल के, वो क्या करते हैं, हमारी साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो BD है, BD इज इक्वल टू DC, तो BD प्लस DC ये इक्वल है ना हमारा, ये हमारा क्या होगा, ये इक्वल होगा। ठीक है, ये इक्वल होगा, सो BD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC बाय 2। अब बच्चों देखो क्या करना रहेगा आपको ना, यहाँ पर आपको AD और PM चाहिए। क्या चाहिए, AD और PM चाहिए। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, दो चीजें बता दो, बहुत है। ठीक है, क्या बताना है देखो, सबसे पहले बता दो एंगल B इज इक्वल टू एंगल, पूरा दे दो नाम, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQ ABD, ABD इज इक्वल टू PQM। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे क्या लिख सकते, गिवन है, गिवन। ठीक, दूसरी चीज ये दे सकते हो आप, अगर हमारा BD किसके इक्वल है, BD हमारा है BC के इक्वल, तो इसके सामने वाले मतलब एंगल हमारा क्या कह सकते हो, सॉरी ABD इज इक्वल टू PQM हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, AB अपॉन PQ का रेशियो किसके इक्वल है, BC अपॉन QR का रेशियो। अगर BC की वैल्यू यहाँ पर करते, BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2BD अपॉन 2QM, कैंसिल होके क्या मिलेगा, BD अपॉन QM। ठीक है, अब प्रूफ लिख दो यहाँ पे। सो हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM बाय साइड एंगल साइड। क्यों, दो साइड है, एक एंगल, साइड एंगल एंगल। ठीक है, सो हमको क्या प्रूफ करना था, देयरफॉर ट्रायंगल सॉरी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। Reason, corresponding side of similar triangle। ठीक है बच्चों, यही हमको प्रूफ करना था, hence proof। ठीक है बच्चों, तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं पे खत्म हो समाप्त होती है, ट्राइंगल चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग सारे चैप्टर्स की तरीके अब ट्राइंगल्स के कुछ PYQ सॉल्व करेंगे। और आपको एक चीज बता दें कि मे बी नेक्स्ट वीक से हम लोग लाइव भी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, इसकी टाइम आपको शेड्यूल आपको पोस्ट यूट्यूब के कमेंट या पोस्ट में बता दी जाएगी।
ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ट्रायंगल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है बच्चों।